हाँ बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया उसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए वेक्टर को आगे बढ़ते हम। देखिएगा नेक्स्ट जो हमारे पास वेक्टर है वो आता है हमारे पास नल वेक्टर, शून्य सदिश। ऑब्लिक जीरो वेक्टर। नल वेक्टर या शून्य सदिश ये क्या होता है? ये ऐसा वेक्टर होता है इसका परिमाण शून्य होता है, इसका मैग्नीट्यूड शून्य होता है और इस वेक्टर के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, यानी इसका प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु एक ही होता है। शून्य सदिश का प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु एक ही होता है हमारे पास। आया बात समझ में? देखिएगा क्या ऐसा सदिश जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है तथा दिशा अज्ञात हो, कॉमा नल वेक्टर कहलाता है, शून्य सदिश कहलाता है। नल वेक्टर की क्या कहानी है हमारे पास? इस नल वेक्टर का इस शून्य सदिश का प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही होता है। प्रारंभिक यानी इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर द सेम। इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होती है? अज्ञात होती है, इसकी डायरेक्शन नॉन नहीं होती, यानी बोले तो ये पॉइंट सदिश होता है। ये कैसा होता है? पॉइंट सदिश। अभी बताएंगे इसे ओ वेक्टर के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? ओ वेक्टर के द्वारा। और जैसे इसका यहां एग्जांपल दें तो ये कैसा सदिश है हमारे पास? जीरो वेक्टर। कैसा है? ओ वेक्टर, नल वेक्टर। अब इसके लिए कहानियां क्या बनती है, इसके लिए स्टार क्या होते हैं, नोट क्या होता है? तो पहला स्टार आता है हमारे पास कि शून्य सदिश का मैग्नीट्यूड, ओ वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना आता है? जीरो। और शून्य सदिश के लिए हमारे पास, नल वेक्टर के लिए हमारे पास क्या होता है कि इसको किसी भी वेक्टर में जब जोड़ा जाता है किसी भी सदिश में शून्य सदिश को जोड़ने या घटाने पर सदिश का मान अपरिवर्तित रहता है। कांस्टेंट रहता है, यानी नॉन चेंज होता है। जैसे ए वेक्टर प्लस ओ वेक्टर बराबर आएगा ए वेक्टर, और
ए वेक्टर माइनस ओ वेक्टर बराबर आएगा ए वेक्टर। और नेक्स्ट स्टार हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट स्टार जो आता है हमारे पास वो क्या आता है कि किसी भी जो हमारे पास ये सदिश है, किसी भी जो सदिश है उसमें हमने जीरो ओ वेक्टर को जोड़ा या घटाया तो कौन सा वेक्टर आया, सेम वेक्टर आया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वेक्टर आता है कि किसी भी सदिश को उस सदिश के ऋणात्मक सदिश से, उस सदिश के ऋणात्मक सदिश से जोड़ने पर शून्य सदिश प्राप्त होता है। शून्य सदिश प्राप्त होता है। क्लियर? यहां तक का नोट कर लीजिएगा, यहां तक का ये नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये पूरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हमारे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है हमारे पास, हमने इसमें इसका अपोजिट वेक्टर, इसका ऋणात्मक वेक्टर माइनस ए वेक्टर को ऐड किया तो हमारे पास कौन सा वेक्टर मिलेगा, ओ वेक्टर मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है तुम ऐसे कर दो ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर जीरो, यहां जीरो नंबर नहीं मिलेगा, ये जीरो क्या है, नंबर है। जो नहीं मिलेगा, जो नहीं मिलेगा हमको क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, क्योंकि वेक्टरों का अभी हम एडिशन पढ़ेंगे, सदिशों का योग पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा जब सदिशों को ऐड किया जाता है या सदिशों को घटाया जाता है तो हमको कैसी क्वांटिटी मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। आया बात समझ में? तो ये इसलिए हमको क्या मिलेगा, यहां पर ओ वेक्टर मिलेगा, ये नहीं मिलेगा जीरो। क्लियर? ये बात हमने यहां डिस्कस किया है। अब किसी भी नंबर को, नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, किसी भी संख्या को शून्य सदिश से मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर, किसी भी संख्या को शून्य सदिश से गुना करने पर शून्य सदिश प्राप्त होता है। शून्य सदिश प्राप्त होता है। जैसे n इंटू ओ वेक्टर, तो क्या मिलेगा हमको, ओ वेक्टर। जैसे 2 इंटू ओ वेक्टर, तो क्या मिलेगा हमको, ओ वेक्टर। आ गया बात समझ में? देखिएगा यहां तक बात आया है नहीं समझ में किसी को? बताओ, किसी को कोई समस्या तो बोलिएगा। आगे चलते हैं। अपनी मंजिल की तरफ जरूर ध्यान रखें, यानी पढ़ाई के ऊपर टोटल फोकस रहें, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और बिजनेस नहीं है। बाकी जो बिजनेसों में यदि तुम ऐड हो तो बिजनेस साइड में कर देना। अब तुम्हारा जो टारगेट होना चाहिए वो तुम्हारा पढ़ाई होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी यदि टारगेट है तो उसको अभी छोड़ देना, क्योंकि कैरियर बहुत बड़ा है। कैरियर सेट कर लो, उसके बाद बाकी के टारगेट बना लेना लाइफ में। क्योंकि जो फालतू की चीजों में तुम इधर उधर डाइवर्टेड रहते हो, वो डाइवर्सन छोड़ दो, वो चीजें छोड़ दो। आया बात समझ में? ये सारी चीजें छोड़ना पड़ेगा तुमको। इधर देखिएगा, हमारे पास जीरो वेक्टर फिनिश हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट, कोलिनियर संरेखीय सदिश। जब दो सदिश
एक ही रेखा के या तो समांतर या परस्पर विपरीत हो तो ये संरेखीय सदिश कहलाते हैं। जब दो सदिश एक ही रेखा के समांतर पैरेलल या एंटी पैरेलल या परस्पर विपरीत हों तो ये संरेखीय सदिश कहलाते हैं। जैसे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों कैसे संरेखीय सदिश। अभी भी दोनों कैसे संरेखीय सदिश। आ गया बात समझ में? दोनों केस में हमारे पास वेक्टर कैसे संरेखीय सदिश। क्लियर? देखिएगा इधर कोई समस्या है तो आगे कमेंट करके बताइए, जिस भी किसी भी पार्ट में कोई समस्या है वो बताइएगा। क्लियर? ठीक है, अगला पार्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं।